आज एक हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है इंटरफेस। ठीक है जी। आज हम इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे कि इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस को कैसे यूज़ किया जाता है, इंटरफेस का कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। ओके, इंटरफेस। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इंटरफेस का एक छोटा सा डेफिनेशन देखते हैं कि इंटरफेस क्या होता है। ठीक है, इन जावा एन इंटरफेस इज ए रेफरेंस टाइप सिमिलर टू ए क्लास, बट इट इज ए कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड स्टैटिक कांस्टेंट। A class implement an interface, thereby inheriting the abstract method of the interface। इसका क्या मतलब होता है, बेसिकली जो इंटरफेस है ना, ये बिल्कुल ऐसे समझ लो कि क्लास के जैसे ही होता है, बट क्लास नहीं होता, क्लास के जैसा होता है। ठीक है, इसमें जो है जो मेथड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, और क्या होता है, कांस्टेंट एस्थेटिक होते हैं। जो कांस्टेंट होते हैं ना वो एस्थेटिक होते हैं इसमें। ठीक है, तो दो चीज़ हो गई यहाँ पे, एक मेथड, एक वेरिएबल। वेरिएबल कौन सा होता है, एस्थेटिक, और जो मेथड होता है वो कौन सा होता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का क्या मतलब होता है कि ऐसा मेथड जिसमें बॉडी नहीं देते, बस वो सिंटेक्स फॉर्म में समझ लो। ठीक है, जैसे वॉइड डिस्प्ले और कॉलन कर दिया आपने, बस खत्म, उसमें कोई बॉडी वगैरह हम नहीं देंगे। ठीक है, एक उसके बाद क्या है, एक क्लास इंप्लीमेंट इंटरफेस। अच्छा, इंटरफेस का यूज़ किया, फिर अगर हम कोई बॉडी ही नहीं देंगे तो होगा क्या ना, जो क्लास आप बनाते हो ना, तो अगर इंटरफेस को जो आपने बनाया हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, कोई क्लास है वो क्या करता है, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, इम्प्लीमेंट करने से क्या होता है जी, इम्प्लीमेंट करने से ये होता है, जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड था इंटरफेस के अंदर में, आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे। इम्प्लीमेंट करने का मतलब है, इम्प्लीमेंट करने का मतलब है उसको कोई डेफिनेशन देंगे, उसकी बॉडी को हम डेफिनेशन देंगे। भाई ये जो मेथड मैंने बनाया था एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है, उसका काम क्या है कि अगर किसी मेथड में मान लीजिए वो एब्स्ट्रैक्ट है, उसकी कोई बॉडी नहीं है, तो वो हमारे लिए यूजलेस है ना। तो उसको यूज कैसे करेंगे, अब क्या होगा, उसको कोई क्लास जो है आपको इम्प्लीमेंट करेगा, तो उसमें बॉडी देंगे तो वो यूजफुल हो जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। टू डिफाइन द इंटरफेस यूज इंटरफेस कीवर्ड। एन इंटरफेस कैन कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, डिफॉल्ट मेथड, स्टैटिक मेथड एंड कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, देखिए जब आपको कोई इंटरफेस बनाओगे ना, तो उसके लिए आपको कोई कीवर्ड चाहिए, क्योंकि अब मुझे कैसे पता चलेगा, मतलब कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि इंटरफेस है, क्लास है, फलाना ढिमकाना कुछ भी चाहिए, है ना। तो इंटरफेस को बनाने के लिए क्या करोगे आप, इंटरफेस कीवर्ड का यूज करोगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, जैसे मैंने पहले बताया था कि क्या नाम है, इंटरफेस में सिर्फ स्टेट मेथड होते हैं। ठीक है ना, तो अब एक्चुअली क्या है, मैं ये बता रहा हूँ कि डिफॉल्ट मेथड भी होता है, स्टैटिक मेथड भी होता है, कॉन्स्टेंट भी होता है। ये क्यों होता है मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है जी, चलिए इसको आगे देखते हैं। की पॉइंट अबाउट द इंटरफेस, की पॉइंट मतलब कि मोटे मोटे कौन कौन से पॉइंट है जो हमको ध्यान रखने चाहिए। ठीक है, पहला एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ऑल मेथड इन एन इंटरफेस आर एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, कोई भी मेथड जो होता है बाय डिफॉल्ट, अब लिख दिया अपने पब्लिक के नाम है, वाइड शो कर दी तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट पहले में रहता है। एब्स्ट्रैक्ट लिखने के लिए आप अगर एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगा दो तो भी ठीक है, नहीं लगा तो भी ठीक, वो बाय डिफॉल्ट यूजुअल है ही, वो ट्रीट ही करेगा। ठीक है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर किसी कोई मेथड है इंटरफेस के अंदर, ठीक है, जिसका बॉडी नहीं है, वो एब्स्ट्रैक्ट ही काउंट करके चलेगा। अगर मान लो आप क्या करोगे, मैं तो बॉडी डाल दूंगा जी मेथड में, तो बॉडी जैसे आप क्या नाम है, आप मेथड में बॉडी डालोगे तो आपको कंपाइल टाइम पे एरर दे देगा। ठीक है, या तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, उस मेथड को या तो आप डिफॉल्ट कर दो या स्टैटिक करोगे। ठीक है, बट वैसे नॉर्मल छोड़ोगे तो वो एरर दे देगा आपको। ठीक है, अच्छा स्टैटिक। अच्छा, अब आ गए हमारे बात की स्टैटिक मेथड कैसे हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि स्टैटिक मेथड ऐसा कभी पहले था ही नहीं, है ना, डिफॉल्ट मेथड तो होता ही नहीं था। तो क्या है, स्टार्टिंग विद जावा 8, बात समझ रहे, जावा 8 के बाद जो हो गया है, ये इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, स्टार्टिंग विद जावा 8 इंटरफेस कैन आल्सो हैव डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड विद कंक्रीट इंप्लीमेंटेशन। कंक्रीट इंप्लीमेंटेशन क्या मतलब, मेथड की बॉडी को देना, बात समझ रहे हैं। मेथड की अगर बॉडी को आप डिफाइन करोगे, उसको ही कंक्रीट इंप्लीमेंटेशन कहा जा रहा है। ठीक है, देखिए डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्लास पर अगर मान लीजिए मेथड लिखते हैं तो हम कभी डिफॉल्ट लिखते नहीं है। बात समझ रहे, कभी डिफ़ॉल्ट लिखते नहीं, वो हम मान के चलते हैं कि डिफ़ॉल्ट ही होगा वो। ठीक है, बट क्या है ना, डिफ़ॉल्ट कीवर्ड को यूज कर सकते हो आप यहाँ पे इंटरफेस में, कि बताने के लिए डिफ़ॉल्ट है, क्योंकि अगर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जो मेथड्स होते हैं इंटरफेस में वो पब्लिक होते हैं। जैसे क्लास में बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट होता है, इसी तरह से इंटरफेस में जो मेथड होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होते हैं। तो कैसे बताओगे डिफ़ॉल्ट है, तो डिफ़ॉल्ट बताने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। जैसे कोई मेथड हम मान लीजिए इंटरफेस में बनाते थे, तो ठीक है, तो उसमें कभी ये नहीं बताते कि पब्लिक, लिखते नहीं है, लिख दो ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है, ये वाली बात है ना।
बट यहाँ पे डिफ़ॉल्ट को बताने के लिए ना आपको डिफ़ॉल्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली स्टैटिक मेथड तो नॉर्मल आपको पता ही है स्टैटिक मेथड क्या होता है, ठीक है। स्टैटिक मेथड में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मैंने इसके लिए स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये मल्टीपल इनहेरिटेंस कहाँ गया जी? एक क्लास कैन इम्प्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेस allowing a form of multiple inheritance which is not possible with the class in Java। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है कि एक्चुअली क्या होता है कि जावा में ना मल्टीपल इनहेरिटेंस तो सपोर्ट होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसको कैसे क्या किया गया है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, एक साथ आप ना मल्टीपल क्लासेस को एक्सेस करना, ऐसा समझ लीजिए। बट वो पॉसिबल तो है नहीं। देखिए अगर एक्सेस करते भी हैं मान लीजिए, तो करते क्या, हम बेसिकली उन क्लासेस के बेसिकली प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हैं, मेथड को एक्वायर करते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ करते नहीं ना। तो सेम चीज़ जो है आप क्या करोगे, मल्टीपल आपको इनहेरिटेंस सपोर्ट करना है तो आप क्या करोगे, उस चीज़ को आप वाया इंटरफेस करोगे, ठीक है। तो ये क्या है कि एक क्लास जो है मल्टीपल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकता है, यानी कि आप मान लीजिए मेरे पास वो तीन क्लास बने, तो मैं क्या तीन क्लास नहीं बना करके मैं क्या करूँगा ना, मैं क्या करूँगा उसको तीन इंटरफेस बना दूंगा। बट क्लास में क्या है कि एक से ज़्यादा आप एक्सटेंड कर नहीं सकते थे, बट यहाँ पे क्या है आप मल्टीपल कर लो, 2 कर लो, 20 कर लो, 200 कर लो, 2000 कर लो, जितना मर्जी कर लो। अब 2000 मत करने चले जाना, ये मतलब बात बता रहा हूँ, ठीक है। कि मल्टीपल चीज़ें आप मल्टीपल क्या नाम है इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, अलाउइंग ए फॉर्म ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस विच इज़ नॉट पॉसिबल इन द क्लास में, जैसे मैंने बताया कि वो क्लास में पॉसिबल नहीं था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नो फील्ड। नो फील्ड का क्या मतलब होता है कि इंटरफेस कैन नॉट हैव इंस्टेंस फील्ड। समझ रहे हैं, इंस्टेंस फील्ड मतलब कि जो नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं ना उसमें आप एट्रीब्यूट बनाते हो क्लास में, वो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। दे कैन हैव कांस्टेंट पब्लिक स्टैटिक फाइनल, ठीक है। यहाँ पे जो क्या नाम आपके जो फील्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं, स्टैटिक होते हैं, फाइन, ठीक है। बात समझ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। इनहेरिटेंस, इंटरफेस कैन एक्सटेंड अदर इंटरफेस एज वेल। जैसे एक क्लास क्या होता है कि एक क्लास दूसरे क्लास को भी आप जो है एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। सिमिलरली एक इंटरफेस भी जो होगा दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। अगर एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड करेगा तो हम एक्सटेंड कीवर्ड को यूज करेंगे, ठीक है। अगर एक क्लास दूसरे इंटरफेस को एक क्लास अगर दूसरे इंटरफेस को क्या नाम है यूज करेगा तो उसको हम इम्प्लीमेंट कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। उसको हम आगे देखेंगे कैसे क्या करते हैं। उसके बाद क्या है, जस्ट एज क्लासेस कैन एक्सटेंड अदर क्लासेस। जैसे मैंने बताया ना कि एक इंटरफेस जो होता है मल्टीपल क्लासेस को भी, सॉरी एक इंटरफेस जो होता है मल्टीपल इंटरफेस को भी एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। आई होप चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है एक बार रिमाइंड करके देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओके। एक प्रॉपर सिंटेक्स है कि मतलब अभी जो मैं बता रहा था डिफ़ॉल्ट कैसे यूज़ होता है, एब्स्ट्रैक्ट कैसे चलता है, स्टैटिक कैसे चलता है, उसका मैं प्रॉपर छोटा सा एग्जांपल लेके मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। इसमें क्या है, एक क्लास इम्प्लीमेंट एंड इंटरफेस यूजिंग द इम्प्लीमेंट कीवर्ड। जैसे मैंने बताया आपको, अगर कोई क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना चाहता है तो कैसे करेगा, ठीक है। वो कैसे करेगा, वो इम्प्लीमेंट कीवर्ड के थ्रू करता है, ठीक है। द क्लास मस्ट प्रोवाइड कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन फॉर ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइंड इन द इंटरफेस। अच्छा जी, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये हुआ जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमारे पास में डिफाइंड था ना इंटरफेस में, उसको ये कह रहा है अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इंटरफेस में तो जो क्लास इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा उसको उस इंटरस्टेट मेथड जो कि इंटरफेस में है, जो अपस्टेट मेथड इंटरफेस के अंदर है उसको जो है डिफाइन करना पड़ेगा, उसको जो उसकी कंक्रीट बॉडी देनी पड़ेगी, बेसिकली यही कहना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, सिंपल से पब्लिक इंटरफेस इंटरफेस नेम का मतलब जो भी आप इंटरफेस का नाम देना चाहते हो वो यहाँ पे नाम दे दोगे, ठीक है। दूसरा है वाइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब यहाँ पे लिखा है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। आपको मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता है शो, लिखा होता है या लिखा होता है वाइड गेट यूजर नेम, लिखा होता है कुछ भी, है ना। मान लीजिए यूजर या फिर कहते हैं वाइड मैसेज डिस्प्ले, वाइड अलर्ट, ऐसा लिखा होता है। तो क्या होता है, ये मेथड बाय डिफॉल्ट जो है एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। इसका एक्सेस मॉडिफाइड बाय डिफॉल्ट क्या है, पब्लिक है। समझ रहे हैं, दो चीज़ हमको अभी लिखने की जरूरत नहीं, आप लिख दोगे तो ऐसा नहीं कोई दिक्कत हो जाएगी, लेकिन ध्यान रखना है कि लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखो मत लिखो ऊपर नहीं पड़ता, ठीक है। अब बट ये पता होना चाहिए कि ये जो है एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, और ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है, ठीक है। चलिए दूसरा है डिफॉल्ट मेथड हैज़ ए बॉडी। दूसरा क्या है, देखिए एब्स्ट्रैक्ट मेथड को मैंने कोई बॉडी नहीं दी है,
अगर बॉडी नहीं दी है इसका मतलब क्या, वही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड कोई बॉडी होने का लॉजिक ही नहीं बनता है ना, ठीक है। एक एब्स्ट्रैक्शन फॉर्म हम मेथड का बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब क्या डिफॉल्ट मेथड में क्या है, ये नॉर्मल मेथड ही है, समझिए बस। इसके आगे क्या लिख दिया, डिफॉल्ट लिख दिया मैंने, क्योंकि ये डिफॉल्ट मेथड है। जब डिफ़ॉल्ट मेथड बनाओगे ना आप, तो उसको जो है बॉडी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर आप डिफ़ॉल्ट मेथड को बॉडी नहीं दोगे तो वहाँ पे आपको एरर दे देगा। तो मैंने क्या किया, बॉडी बना दिया इसका, ठीक है। इसमें सिंपल से एक मैसेज प्रिंट करते हैं, आप अपने हिसाब से देख लेना क्या प्रिंट करना, क्या करना है, मतलब प्रिंट करना है 10 लाइन लिखना, 2 लाइन लिखना, कुछ भी आप अपने नीड के हिसाब से ना यहाँ पे इसका डेफिनेशन दोगे, समझ लो, ठीक है। अच्छा, अगला क्या है, एस्थेटिक मेथड हैज़ ए बॉडी। ऑफ कोर्स एस्थेटिक मेथड के पास भी बॉडी होनी चाहिए, है ना। तो इसमें क्या है, स्टैटिक वाइड स्टैटिक मेथड, यहाँ स्टैटिक मेथड का नाम है, कोई भी मेथड का नाम लिख दो आप पे, ठीक है। सिंपल इसमें बॉडी दे दिया गया है, एक मैसेज मैंने प्रिंट किया है, ठीक है। ये क्या है, स्टैटिक मेथड हो गया हमारे पास में, ठीक है। आगे एक सिंपल सा एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट मतलब कि एक वेरिएबल है जिसको हम पहले से वैल्यू दे रहे हैं, ठीक, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। ये क्या है, इम्प्लिसिटली पब्लिक है, स्टैटिक है, फाइनल है। सिमिलरली जैसे मैंने बताया ना कि स्टेट मेथड जो होते हैं बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होते हैं, पब्लिक होते हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं, इसी तरह से ये भी है, पब्लिक स्टैटिक फाइनल, ठीक है। आप समझ लो, ऐसे लिखा होता है, पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंट कांस्टेंट नेम इक्वल्स टू 100, ऐसा समझ लो, ठीक है। ये आपको एक पता होना चाहिए चीज़, क्योंकि ना ऐसी चीज़ें ना कई बार इंटरव्यू वगैरह में पूछ ले जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसका हम। अच्छा, एक बताओ, जो स्टैटिक मेथड मैंने लिखा है ना, अगर कोई इंटरफेस को, जो क्या नाम है, इंटरफेस ये जो मेथड होता है ना, इसको ना आप ओवरराइड नहीं कर सकते, ऐसा समझ लीजिए, एक सिंपल सा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब एक इंटरफेस सिंटेक्स है, कैसे लिखोगे। ये इंटरफेस सिंटेक्स का मतलब है कि अगर कोई इंटरफेस है बना हुआ है हमारे पास पहले से ही, और उसको कोई क्लास जो है इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो कैसे करेगा, ठीक है। तो एक क्लास इम्प्लीमेंट इंटरफेस यूजिंग द इम्प्लीमेंट कीवर्ड, जैसे मैंने आपको बताया है। अगर कोई क्लास जो है इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा, तो क्या यूज करेगा, इम्प्लीमेंट कीवर्ड को यूज करता है, ठीक है। द क्लास मस्ट प्रोवाइड कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन फॉर ऑल द एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइंड इन द इंटरफेस। जैसे मैंने बताया ना कि जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको क्या करेगा, बॉडी देगा, मतलब उसको कंक्रीट इंप्लीमेंट करेगा। ये नहीं कि उसने भी ऊपर एब्स्ट्रैक्ट छोड़ दी मैं भी एब्स्ट्रैक्ट छोड़ दूँ ना, एब्स्ट्रैक्ट नहीं छोड़ना है उसको। मतलब आपको देखिए ना, अब आपने जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया था ऊपर में इंटरफेस में, किसी न किसी रीजन से बनाया था ना, कुछ ना कुछ आपको वर्क करना था ना, तो जो वर्क करना था ना, अब वो करना है यहाँ पे, बात समझ लीजिए। जो डेफिनेशन देनी थी बॉडी की, अब यहाँ पर आपको डेफिनेशन दोगे, बात खत्म। बात समझ रहे हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या है, सिंपल सा एग्जांपल दिखा गया, पब्लिक क्लास, क्लास नेम जो भी क्लास का नाम होगा, इम्प्लीमेंट कीवर्ड, क्योंकि हमको इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है, इंटरफेस नेम यहाँ वो होगा जो इंटरफेस का आपका नाम होगा। बात समझ लो, ठीक है। सिंपल यहाँ पे एक मेथड को ओवरराइड कर दिया गया है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, है ना। उसमें क्या है, एक मैसेज को प्रिंट कर दिया गया है। छोटा सा एग्जाम्पल था ये, हम अब आगे देखते हैं। अच्छा, इंटरफेस कंप्लीट एग्जाम्पल। अभी कंप्लीट एग्जांपल है, कंप्लीट एग्जांपल में कुछ हो रहा है नहीं खास करके, समझ रहे हैं। वैसे इसमें भी छोटा सा डेफिनेशन ही दे रहे हैं कि एक एक लाइन का स्टेटमेंट एक छूट कर रख दिया है, और जिससे आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी भाई, ठीक है। इसमें क्या है कि दोनों कोड को एक साथ कर दिया गया है, आप ऐसा समझ लो, ठीक है। एक ये क्या है, पब्लिक इंटरफेस एनिमल। एनिमल क्या है कि यहाँ पे इंटरफेस का नाम दिया गया, ठीक है। उसमें क्या देखा है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है, वाइड साउंड। आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि ये बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट और पब्लिक है, ध्यान रखना, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक जो भी है। अब आगे देखते हैं डिफॉल्ट मेथड। डिफॉल्ट मेथड क्या है, डिफॉल्ट वाइड ईट, है ना। इसका भी एक डेफिनेशन दे दिया, स्टैटिक मेथड स्टैटिक वाइड स्लीप, है ना। क्या है, स्टैटिक डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, है ना। इसके बाद क्या है, कांस्टेंट दिखा दिया, इंटीजर लेक्स इक्वल्स टू 4। यही जो मैंने आपको पहले बताया है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड, डिफॉल्ट मेथड और स्टैटिक मेथड, ठीक है, इन कांस्टेंट। अब क्या किया है, डॉग एक क्लास है, डॉग एक क्लास है जो कि इंप्लीमेंट कर रहा है एनिमल को। अब एनिमल को अगर इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो आप ये देखो कि जो जो जिस मेथड की बॉडी थी ना, इसको कुछ भी नहीं कर रहा हो, ठीक है। उसको उसको करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बॉडी है। बट जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड था यहाँ पे, उसको यहाँ पे बॉडी दिया जा रहा है, ठीक है। क्या बॉडी दिया जा रहा है, साउंड। साउंड में क्या लिखा कि डॉग बार्क, द डॉग बार्क। क्योंकि जो साउंड होता है वो एक फ्रेंड में इसलिए बनाया गया है, क्योंकि देखिए एनिमल तो हर कोई एनिमल है। अब कुत्ता भी एनिमल है, बिल्ली भी एनिमल है, गाय भी एनिमल है, भैंस भी एनिमल है, लेकिन सबके जो साउंड होंगे वो डिफरेंट होंगे, वो डिफरेंट होंगे। इसीलिए क्या किया, स्टेट बना दिया। अब जिसका साउंड जैसा होगा, मान लीजिए कि कोई काऊ का क्लास होता है पे, या कैट का क्लास होता, तो कैट में म्याऊं होता, है ना। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मेथड के यहाँ पे यूज केसेस हो रहे हैं।
ठीक है। आई होप चीज़ आपको क्लियरली हो रही होगी। मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर कोई चीज़ें कन्फ्यूजन हो रही है प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई ऐसा मैंने बताया है जैसे कि वो समझ में बिल्कुल आ ही दे रहा हूँ, है ना, कि ऊपर से चला गया ऐसा। ऐसा नहीं है, मैं आपको चीज़ें एक एक करके बहुत धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ आपको समझ में आए। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल इसमें और भी है सिंपल सा। ये इसमें क्या किया गया है, जो अभी मैंने ये बताया था ना, अभी देखिए, ये देखिए एनिमल था, डॉग था, तो दो क्लास बने थे, सॉरी एक इंटरफेस था, एक क्लास था। और इनका अब एक यूज केस भी तो होगा ना, मतलब ये कहीं ना कहीं तो कॉल हो गया ना, कि ये बस वही चीज़ है, समझ लीजिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक क्लास का नाम है मेन। मेन क्लास का नाम है कि आप अपने हिसाब से मेन लिखना, एक्चुअली मैं थोड़ा सा समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि मेन क्लास है। ठीक है। इसमें क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में सिंपल अपना मेथड जो है मैंने मेन, क्योंकि मैं इसके बिना काम होने वाला है नहीं हमारा। डॉग क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया है, डॉग डॉट साउंड। अभी डॉग डॉट साउंड किसको कॉल करेगा, अपने मेथड को कॉल करेगा। इसमें क्या होगा, द डॉग बार्क, है ना, ये क्या करेगा, जो मेथड इम्प्लीमेंटेड है इसको कॉल कर देगा। उसके बाद का डॉग डॉट ईट। अब ये क्या करेगा बताइए मुझे। अब ये डॉग डॉट ईट जो है, ईट मेथड तो एक्चुअली हमारे डॉग क्लास में सॉरी है ही नहीं। तो ये क्या करेगा, ये अपने इंटरफेस में जो डिफाइन है उसको यूज करेगा। किसको यूज करेगा, अपने इंटरफेस वाले को। देखिए मैं दिखाता हूँ दोबारा से वर्ड, ये देखिए ईट लिखा है ना, डिफॉल्ट वाइड ईट, बस ये उसको यूज करेगा। कॉल द डिफॉल्ट मेथड फ्रॉम द इंटरफेस। समझ रहे बात को। अच्छा, दूसरा क्या, एनिमल डॉट स्लीप। अब एनिमल डॉट स्लीप क्या है, एनिमल तो हमारे क्या था कि आजाद करिए, एनिमल क्या था हमारे पास, एनिमल हमारे पास में इंटरफेस था। ये देखिए एनिमल क्या था, इंटरफेस था। इंटरफेस जो है, और हमारे पास एक मेथड है स्टैटिक मेथड है। तो स्टैटिक मेथड का जैसे मैंने आपको बताया हुआ पहले भी कि स्टैटिक मेथड में क्या होता है, आप क्लास टाइम के थ्रू ही कॉल कर लोगे। बट यहाँ पर आप देखोगे कि ये तो क्या नाम आपका उसमें जो स्लीप मेथड है, स्टैटिक मेथड, ये हमारा कहाँ पर डिफाइंड है, ये हमारा डिफाइंड है इंटरफेस के अंदर। तो यहाँ मुझे कैसे कॉल करना पड़ेगा, इंटरफेस के नेम से कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरफेस नेम डॉट स्टैटिक मेथड, बस ये समझ लीजिए। ठीक है। उसके बाद सिंपल सा क्या क्या प्रिंट क्या है कि एनिमल डॉट लैग। अब ये एनिमल डॉट लॉग कैसे कॉल हो गया, क्यों, देखिए जैसे स्टैटिक वेरिएबल को जो हम क्या करते हैं, क्लास नेम डॉट कर देते हैं ना, बस यहीं पे भी किया गया है कि इंटरफेस नेम डॉट आपका कांस्टेंट का नाम यहाँ पे यूज कर लिया गया है। ठीक है। आई होप चीज़ आपको क्लियर हो गई फिर से, जो मैंने कंप्लीट बता दी बेसिकली ना, कि सिंटेक्स कैसा होता है, क्लास कैसे इंप्लीमेंट करता है, इंटरफेस को बेसिक सिंटेक्स क्या होता है, इंटरफेस को डिफाइन कैसे करते हो, डिफ़ॉल्ट मेथड का यूज कैसे कैसे है ना, स्टैटिक मेथड कैसे बनाओगे, समझ रहे हैं। तो चीज़ें आपको मोटे मोटे क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। एंड यस, वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, खुद भी करिए और अपने फ्रेंड्स के भी सब्सक्राइब करवाइएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।